मैं दुश्मनों की पहचान बता दूं। हल्के में मत लेना इन बातों को। कहते हैं कि दुश्मन और रोग, पुरानी कहावत है कि दुश्मन को और रोग को, रोग मतलब बीमारियां, इन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई बीमारी है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। ऐसा ना हो कि वो बीमारी बढ़ती 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 इतनी बढ़ जाए कि बाद में कोई समय ही ना बचे और आपको जान से हाथ धोना पड़े। इसलिए बीमारी को छोटा ना समझो और दुश्मन को छोटा ना समझो। दुश्मन से हमेशा सावधान रहना चाहिए। दुश्मन कौन है? दुश्मन वो लोग हैं आपके जो आपको शराब पिलाते हैं। एक आदमी मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं शराब पीता था और घर में मेरे कुछ एक दोस्त था, वो शराब पीने घर ही आ जाता था, तो हम घर पे ही शराब पीते थे। क्या हुआ? धीरे 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 शराब पीता पीता वो रोज घर में आना जाना चालू रहा। अब ये बताओ कि शराब पीने वालों की सोच कितनी अच्छी होगी, शराबियों की सोच विचारधारा कितनी बेहतर होगी, ये तो सोचो। घटिया क्वालिटी की विचारधारा, घटिया सोच किसी की हो सकती है तो शराबियों की होती है। बोलो हाँ। अब वो आदमी आता था इसके घर शराब पीने। एक दिन क्या हुआ, अब आना जाना बना रहा तो ये जो दूसरा इसके घर आने लगा तो इसकी जवान बेटी को देखने लगा, इसकी पत्नी को देखने लगा। अब शराब पिएगा और शराब पी के करेगा क्या? बहन बेटियों को ही ताकेगा। एक दिन क्या हुआ कि उसकी पत्नी थी नहीं, अकेली बेटी थी और ये आया अपने दोस्त से मिलने। संयोग देखिए कि दोस्त भी आज बाहर था, घर में अकेली बेटी थी। अब ये आ गया। अब ये आया तो बोतल लेके था, क्योंकि रोज का नियम था, दोनों बैठ के पीते थे। अब ये था नहीं और इसकी नियत उसकी बेटी पर थी। अब जो दोस्त है लेकिन नियत कहां है? बहन बेटियों पर। उसने शराब का नशा तो पहले कर ही रखा था। वो बेटी को पकड़ लिया जबरदस्ती, उसने छेड़ने लग गया, उसे परेशान करने लग गया। जैसे तैसे उसने आवाज लगाई, चिल्लाया तो कुछ लोग आए। जब आए तो घर में घुस के वो उसके कपड़े उतार रहा था जबरदस्ती, उसके साथ दुराचार करने की कोशिश कर रहा था। पड़ोसी आए, पुलिस को बुलाया गया, उसे अंदर किया। बाप आया तो बेटी ने अपने बाप से सवाल किया कि पिताजी आपका मन ना भरा हो तो और 2-4 दोस्तों को बुलाओ, मैं खड़ी हूं, मुझे लुटवा दो। अब तुम्हारी शराब ने ही तो तुम्हारी बेटी की इज्जत उतरवाई, और पियो घर में बिठा के, और बुलाओ ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को घर में। सबको घर में भी नहीं बुलाना चाहिए, विशेषकर शराबियों को तो बिल्कुल एंट्री मत दो। जैसे लोग लिखवाते हैं ना, कुत्तों से सावधान घर के द्वार पर, ऐसे लिखवाओ शराबी इस तरफ देखे भी ना, नहीं तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे। शराबी, इस संसार में जितना भी अपराध है सारा अपराध का ठेका शराबियों ने ही ले रखा है। हाँ या ना? इसलिए शराबी किसी का सगा नहीं है, वो अपनी बेटी का भी सगा नहीं है। कब अपनी बेटी को किस नजर से खुद देख ले। शराबी की ये स्थिति बोल रहा हूं मैं। अब इससे आप सहमत हो या ना हो मैं आपसे नहीं जानना चाहता, लेकिन शराबी अपनी बेटी का भी सगा नहीं है। इसलिए शराब का स्वभाव ही ऐसा है। तो इस नए वर्ष में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो आपको शराब पिलाते हैं, वो आपके दुश्मन है। नशा कोई भी हो, गांजा, नशा, चरस, अफीम, ये सारी गंदगी है। तो आपका दुश्मन कौन है? जो आपको शराब पिलाता है, वो आपका दुश्मन है, पहला दुश्मन। दूसरा दुश्मन, जो आपके मनोबल को तोड़ता हो। जैसे आपने कहा यार मैं बिजनेस कर लूं, तो आपका कोई दोस्त, अरे यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। जो आपसे ये कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, ये आपके दुश्मन हैं। ये आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जो व्यक्ति
आपके भीतर ये भावना भरे कि आप नहीं कर पाओगे। और सुनो, जब सब लोग ये कहते हैं ना तुम नहीं कर पाओगे, तो सचमुच आप नहीं कर पाते। और जब आपको प्रोत्साहन मिलता है कि यार तुम करो, कोशिश कर पाओगे, तो कर पाओगे तो सब हो जाएगा। एक पीछे से सपोर्ट करने वाला कोई हो, ये कहने वाला कि तू कर, मैं हूं। हमें इन लोगों की जरूरत है जो ये कहें कि तुम करो, हम तुम्हारे। हमें उन लोगों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो ये कहें कि ये काम तुमसे नहीं होगा। काहे नहीं होगा? कौन सा काम है जो हमसे नहीं हो सकता बताओ? कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते बताओ? चंद्रमा तक हम पहुंच गए और तुम बात कर रहे हो कि ये काम नहीं होगा। करने से क्या नहीं होता? फिर ना करने वाला सिवाय खटिया तोड़ने को कुछ नहीं कर रहा है, और करने वाला हर अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बचो, ये आपके दुश्मन हैं जो आपको, चाहे वो आपके गली का नुक्कड़ का कोई व्यक्ति हो, गांव का हो, मोहल्ले हो, या फिर कोई रिश्तेदार हो, जो कहे कि ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं। ऐसे लोगों से सलाह भी नहीं लेना चाहिए ज्यादा। सलाह हमें उनसे लेना चाहिए जो पॉजिटिविटी से भरे हों, सकारात्मकता से भरे हों। सदा हमें पॉजिटिव बात करनी। कुछ लोगों का नजरिया होता है नेगेटिव। कुछ लोगों से कुछ भी पूछो पर नहीं ना, उनके मुंह से केवल ना शब्द निकलता है। ना क्या निकलता है? ना बोलने वालों से दूर रहो। ये लोग आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, आपके जीवन के लिए अच्छे नहीं। हमेशा उनके साथ रहो जो आपको मोटिवेट करें कि तुम करो, तुमसे हो जाएगा। तुम बिजनेस करो, छोटे से करो, हो जाएगा। तुम में काबिलियत है, तुम में क्षमता है, कर लोगे तुम। यदि आपने इतने शब्द कह दिए किसी को, तो इतने शब्द से भी वो बहुत आगे चला जाएगा कि यार तुम में क्षमता है, तुम कर पाओगे। बस इतना कहना है आपको। यदि हर गांव के सभी लोग, परिवार के सभी लोग किसी बच्चे को कह देना कि यार तुम में क्षमता है, काबिलियत है, तुम कर पाओगे, करो, कर पाओगे ना, तो वो कर लेता है। और सब लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तो वो नहीं ही करेगा। फिर ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बोलो हां या ना। तो सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो ना बोलते हैं। ठीक है। तीसरे दुश्मन वो लोग हैं आपके जो आपके साथ बैठते हैं और बातें उनकी करते हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपके साथ आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार बैठेंगे, कोई भी बैठेगा, और बात किसकी करेंगे? प्रधानमंत्री की बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे, फलाने की, जिससे हमने कभी आज तक मिले ही नहीं, जिसके बैकग्राउंड को हम जानते ही नहीं। ये बताओ, हम यहां बैठ करके यदि हम चाइना के राष्ट्रपति की बात करें तो क्या होगा? हमारा तो समय ही बर्बाद होगा। हम यहां बैठ करके ओसामा की बात करें, हम यहां बैठ करके हम बराक ओबामा की बात करें, तो क्या होगा? हां, किसी के भीतर कोई अच्छाई है और आप उस अच्छाई की बातें कर रहे हैं कि यार ओबामा अच्छा व्यक्ति था, अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया, वो अपने परिवार को समय देता था, स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छे हैं। आप अच्छी बातें ग्रहण कर रहे हैं किसी महापुरुष की, तो अच्छी बातें ग्रहण करने के लिए बिल्कुल आज्ञा है। लेकिन आप बैठकर केवल निंदा चुगली कर रहे हैं किसी तीसरे की, उससे आपका समय बर्बाद हो रहा है। उस व्यक्ति के पास तो फ्री में समय है, तुम्हारे को बिठा के और एक घंटा तीसरे का कचरा आपके दिमाग में भरा जा रहा है। ये लोग आपके दुश्मन हैं, इन लोगों से बचिएगा। जो किसी तीसरे की बातें आपसे कर रहे हैं, क्या फायदा होगा ये बताओ मुझे। मैं यहां बैठ करके यदि आपके पड़ोसी की बात करूं तो क्या फायदा होगा बताओ? लोगों को निंदा सुनना अच्छा लगता है, लोगों को चुगली सुनना अच्छा लगता है, पर इससे आपका समय बिगड़ता है। और केवल समय नहीं, आपका मन भी बिगड़ता है। मन पर भी बातों का प्रभाव पड़ता है, हाँ या ना? समाज की हर बात का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए आप अपने मन को पवित्र रखिए, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखिए। शुद्ध कब होंगी? जब अच्छे लोगों के संग बैठना उठना। इसलिए कहता हूं, अच्छे दोस्त बनाओ। कोई दोस्त ना मिले, कोई जरूरत नहीं है दोस्त की। आपकी माँ आपकी दोस्त है, आपका बाप आपका दोस्त है, आपकी पत्नी आपके दोस्त है, आपका बेटा, आपका पति आपका दोस्त है। और कथा सुनो,
सत्संग सुनो, साधु संत आपके दोस्त हैं जो आपको सही गाइड करते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। संत आपके दोस्त हैं, संतों से दोस्ती कर लो ना। संत के पास बैठोगे बढ़िया बात मिल जाएगी, जीवन की नई दिशा मिल जाएगी।